एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुवे को वुड का पीस काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो उसे जैंग से लेने से मना कर देता है। इतने में बाई वहाँ पर आती है, जिसे देखकर जैंग किसी बहाने शुवे के गले लगा लेती है, पर शुवे उसे पीछे कर देता है। तभी वो बाई को देखता है, जो कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वापस करने के लिए आई थी। जिसके बाद वो बाई को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, ताकि वो उसे समझा सके कि जो कुछ भी उसने देखा वो वैसा नहीं था। लेकिन बाई उसे अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो यहाँ से तांग से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ तांग बाई को वो सारी बातें बताती है जो भी ऑफिस के अंदर हुआ था, और बोलती है कि बेटर यही होगा कि मैं शो को क्विट कर दूं, जिससे सबका फायदा हो। जिसकी ऐसी बातें सुनकर बाई कहती है कि तब तो मैं भी शो को क्विट कर दूंगी, पर तांग उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके लिए शो में पार्ट लेना बहुत ही जरूरी था। तभी उस रेस्टोरेंट में यूशेंग आता है, जो कि अंदर रूम में तांग की बातें सुन रहा था, जो कि उसी के बारे में बात कर रही थी कि अब यूशेंग का काम करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मिलकर शो को उस मकसद से शुरू किया था कि वो इसे यूनिक बनाएंगे। जिसकी बातें सुनने के बाद यूशेंग यहाँ से चला जाता है। फिर तांग यहाँ पर बाई को समझाती है कि तुम मेरे बिना इस शो में अच्छे से परफॉर्म कर सकती हो, और अगर तुम शुवे को पसंद करती हो तो तुम्हें उसकी तरफ स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर वो भी तुम्हें पसंद करता है तो देखना जरूर वो भी तुम्हारी तरफ स्टेप बढ़ाएगा। जिस पर बाई बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम क्यों नहीं बढ़ाती अपना स्टेप यूशेंग की तरफ। जिसके जवाब में तांग कहती है कि हमारे रास्ते अब अलग है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि तांग यूशेंग के कैबिन में जाकर अपना आईडी कार्ड वापस कर देती है और कहती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो बोलती है कि मैं अपना मन बना चुकी हूँ और अगली बार उसे कम ड्रिंक करने के लिए कहती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो उसका ख्याल रखने के लिए नहीं होगी। सीन अब बाई पर आता है, जिसे डबिंग करते वक्त पेट में दर्द होने लग गया था। ये देखकर उसके बॉस उसे रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ यूयू उसे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें लीव ले लेनी चाहिए, पर बाई ऐसा करके उनका टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। इतने में वहाँ पर लिटियान आता है, जो कि उनके खाने के लिए काफी कुछ लेकर आया था, पर जब बाई की तबीयत खराब के बारे में उसे पता चलता है तो वो उसे अपने साथ उसके घर ड्रॉप करने के लिए लेकर चला जाता है। पर जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं तो उतने में वहाँ पर शुवे आ जाता है, जो कि बाई को पिक करने के लिए आया हुआ था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिसे इस तरह जाते वक्त लिटियन उन्हें देखता रह जाता है। अब घर पहुंचने के बाद शुवे उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शो के प्रमोशनल वीडियो की शूट के लिए मेकअप आर्टिस्ट बाई का मेकअप करती है, पर शुवे को ये पसंद नहीं आता और वो अपने अकॉर्डिंग उसका मेकअप करने के लिए कहता है। जिसके बाद उनका शूट शुरू होता है, जिसमें दोनों की डेली लाइफ के बारे में दिखाने वाले थे। शूट शुरू होने के बाद ये दोनों एक कपल की तरह खुद को सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं। शूट के बाद यूशेंग इनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ पर बाई उसे तांग के बारे में पूछती है कि क्या उसे काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर वो कहता है कि वो काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचती है। तो बाई उसे सजेस्ट करती है कि काम के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम्हें उसे खुद मिलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद शूट फिर से शुरू होता है, जिसमें ये दोनों झूले पर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नॉर्मल कपल की तरह बातें कर रहे थे। जिस बीच शुवे उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यूशेंग से बात करना ज़्यादा पसंद है, वरना तुम उससे इतनी देर तक बात नहीं करती। जिनका ये शॉट सबको काफ़ी पसंद आता है, पर बाई शौक हो जाती है कि उसने शूट के लिए बोला है, फिर सच में वो उस पर नजर रख रहा था। अगले शॉट में बाई को शुवे की फेस पर किस करना था, पर उसकी हाइट की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो शुवे उसके सामने झुक जाता है, लेकिन बाई काफ़ी नर्वस हो रही थी। जिस पर शू से आंख बंद करने के लिए कहता है और उसे किस कर देता है, जिससे बाई फिर से हैरान रह जाती है। अब शूट के बाद बाई को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो बताती है कि घर में काम करते वक्त वो नीचे गिर गई और उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है। ये सुनकर बाई टेंशन में आ जाती है, तो शुवे उसे घर तक ड्रॉप करता है, जहाँ मॉम की कंडीशन देखकर वो उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर मॉम को चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो उन्हें अपनी पीठ पर उठा लेता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब मॉम का ट्रीटमेंट हो रहा था, तब तक शुवे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है, पर बाई को हॉस्पिटल फीस की फिक्र हो रही थी कि वो कैसे पे करेगी। जिस पर शुवे बोलता है कि ये सब मैं देख लूंगा, जिसके लिए बाई उसे थैंक्स कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे पैसे जल्दी लौटा देगी। दूसरी तरफ हम यूशेंग को देखते हैं, जो कि शुवे को फोन करके बताता है कि उनकी प्रमोशनल वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, जहाँ शुवे उसे इस बारे में बात करने की जगह समझाता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो जाकर उसे कन्फेस कर दो। अब उसके मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनकर यूशेंग हैरान था, तो शुवे कहता है कि मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें समझाने का था। अब घर आकर जब बाई और शुवे प्रमोशनल वीडियो देखते हैं तो बाई को काफी पसंद आता है, पर शुवे के हिसाब से बाई अपने रोल के अंदर उतना इन्वॉल्व नहीं थी। फिर वो उसे बताता है कि हो सकता है कि एक प्रमोशनल वीडियो बनाया जाए, जिसके लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। जिसकी ये बात बाई को भी सही लगती है, इसीलिए अभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। जहाँ शुवे उसे बोलता है कि तुम कभी भी मेरा पूरा नाम नहीं लोगी और मुझे प्यार से बुलाओगी, तो बाई उसे बार बार बुलाकर प्रैक्टिस
करती है, जिससे शुवे को काफी अच्छा लगता है और फिर वो भी उसे प्यार से बुलाने लग जाता है, जिससे बाई को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है। शुवे फिर उसे बोलता है कि हमें एक दूसरे का कोई ना कोई सीक्रेट पता होना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है, जिस पर बाई एलन का नाम ले लेती है। इतने में लाइट चली जाती है, इसलिए बाई जल्दी से कैंडल लेकर आती है, क्योंकि शुवे को अंधेरे से डर लगता है। जिसके बाद शुवे उसे एलन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो एक बेस्ट कंपोजर है, जिसने काफ़ी कार्टून्स में काम किया है, और वो उसकी तारीफ करना बंद ही नहीं कर रही थी। लेकिन वो आज तक उससे नहीं मिल पाई, और ना ही उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। इतने में लाइट वापस आ जाती है। फिर हम तांग को देखते हैं, जो कि यूशेंग से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है, पर उसकी जगह शिनजिंग दरवाज़ा खोलती है, जो उससे बताती है कि यूशेंग ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो बस यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आई थी। जिसके बाद वो यूशेंग का ध्यान रखने के लिए तांग को कहती है और यहाँ से चली जाती है। अब जब यूशेंग की आँख खुलती है तो वो अपने सामने तांग को देखता है, जो उसे बताती है कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। ये सुनकर उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे शिनजिंग के साथ कोई दुश्मनी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमें सेकंड सीजन के लिए कभी स्पॉन्सर नहीं मिलता। और वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें उससे पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ही बात है। पर तांग यहाँ पर उसकी बात साइड करके अपने बारे में पूछती है कि क्या काम के अलावा हमारे बीच कोई और रिलेशन है या फिर नहीं, जिस बात का यूशेंग कोई जवाब नहीं देता। तो तांग उससे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, और इस पर उसका जवाब मांगती है। तो यूशेंग बोलता है कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर तांग रोते हुए यहाँ से चली जाती है। सीना वापस से बाई पर आता है, जो कि अपने बॉस से स्क्रिप्ट को लेकर कुछ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि स्क्रिप्ट में जिस इमोशंस के साथ डायलॉग डिलीवर करना था वो बाई के हिसाब से गलत थे और वो और बेटर हो सकते थे, जिसकी बात मिस्टर शू को भी सही लगती है। लेकिन अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए तो उन्हें आगे जवाब देना होगा, इसीलिए बाई को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलने के लिए कहते हैं। घर आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी, जिससे इस तरह देखकर शुवे उसका कारण पूछते हैं, तो वो उसे सारी बात बताती है जो कुछ भी आज स्टूडियो में हुआ था। जिसकी बात सुनकर शुवे उसे समझाता है कि जो काम तुम्हारे लिए ड्रीम होता है वो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक जॉब से ज़्यादा और कुछ नहीं होता, इसीलिए वो काम और अच्छे से करने की जगह वैसे ही चलने देना चाहिए। पर ज़रूरत भी तुम्हारे जैसे लोगों की है, इसीलिए वो काम को अच्छे से करने की जगह उसे जैसा है वैसे ही चलने देते हैं। इसीलिए तुम्हारे जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। जब अपनी तारीफ सुनकर बाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन बाई को मीटिंग में उसके बॉस बताते हैं कि एक बहुत ही फेमस एनिमे फिल्म की डबिंग का काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए उन्हें कुछ डबिंग आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मिस्टर शू उससे कहते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो उन्हें अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। मिस्टर शू के जाने के बाद सभी लोग मोयो से उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो पहले बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम बाई की मॉम को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। तभी शुवे उनकी सारे डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन्हें लेने के लिए आता है, जो देखकर दूसरी पेशेंट उसे मॉम का सन इन लॉ समझ लेती है। वहाँ से बाहर आने के बाद अब जब वो मॉम को कार में बैठाता है तो उनसे झूठ कहता है कि बाई चाहती है कि जब तक आपकी चोट सही नहीं हो जाती आपका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर शुवे उन्हें अपने घर लेकर आ जाता है, जिसका इतना बड़ा घर देखकर मॉम काफ़ी हैरान होती है और हर जगह की फ़ोटोज़ लेने लगती हैं। तभी उन्हें बाई का फ़ोन आता है, जिसे पता चलता है कि मॉम शुवे के घर में है, तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे मॉम डांटने लग जाती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि शुवे इतना रिच है। पर वो उनसे शुवे के बारे में पूछने लग जाती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर मॉम बताती है कि वो अपने स्टूडियो चला गया। जिसके बाद वो उसे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम मॉम को घर पर क्यों लेकर आए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। जिसके जवाब में शुवे कहता है कि कुछ नहीं होगा और उसे अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए बोलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बाई शुवे को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और जब अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो शुवे बताता है कि वो बाहर गई है। फिर वो उसे बताता है कि शो के लिए हमें कुछ कपल ड्रेसेस खरीदनी होंगी, इसीलिए अभी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जहाँ की स्टाफ बाई के लिए इतने कपड़े ले आती है कि उसे देखकर वो परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या मुझे ये सब ट्राई करना पड़ेगा, जिस पर शुवे हाँ कहता है। बाई अब एक एक करके सारी ड्रेसेस ट्राई करके शुवे को दिखाने लग जाती है, पर वो ड्रेस सिलेक्ट करने में काफ़ी नखरे कर रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। पर एंड मोमेंट पर वो एक ब्लू आउटफिट को फाइनल करता है। अब आउटफिट फाइनल होने के बाद बाई काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अब वो शुवे के लिए कपड़े सिलेक्ट करने वाली थी, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसे काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करने के लिए दे देती है। लेकिन शुवे हर आउटफिट में अच्छा लग रहा था, इसीलिए आखिर में वो उसके लिए एक रेड आउटफिट सिलेक्ट करती है। अब वापस आने के बाद बाई काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ उन्होंने ही कपल आउटफिट क्यों पहनी थी, जिस पर शुवे कहता है कि ज़रूर यूशेंग ने उनसे झूठ कहा होगा। फिर बाई आराम करने के लिए अपने रूम में आ जाती है,
जहाँ पर उसे अपनी मॉम का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो वापस जा रही हैं और वो शुवे की तारीफ करते हुए कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है जो कि हमेशा तुम्हें खुश रख सकता है और तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हो, जिनका लेटर पढ़कर बाई काफी खुश होती है। इसके बाद वो तांग से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है जो उसे बताती है कि उसने अपने लिए नई जॉब ढूंढ ली है और इस काम में उसे कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज कवर करनी होंगी। वो उसे ये भी बताती है कि इस वक्त वो एक इटालियन वायलिन मेकर की डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही है जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल वायलिन मेकिंग कंपटीशन के लिए आने वाला है। इसलिए वो पूछती है कि क्या इसमें शुवे भी पार्ट लेगा, पर बाई ने कभी भी शुवे को कंपटीशन के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था, इसलिए वो श्योर नहीं थी। जिसके बाद तांग उससे पूछती है कि उसके और शुवे के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है, पर बाई उसे कुछ भी नहीं बताती। तो तांग बोलती है कि ठीक है, फिर मैं शुवे से खुद ही पूछ लेती हूँ, जो सुनकर बाई उसे ऐसा करने से मना करती है। तो तांग उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जिनसे मिलने के लिए शुवे आया हुआ था। उसे यहाँ पर देखकर मॉम काफी खुश होती है और उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि बाई तुम्हें डेट कर रही है, जिस पर शोवे उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा और उसके हर सपने को सपोर्ट करेगा। ये सुनकर मॉम को काफी अच्छा लगता है और वो उसके लिए फ्रूट्स लाने के लिए किचन में चली जाती है, पर शोवे उन्हें मना कर देता है और बताता है कि उसे अभी और भी काम है, पर मॉम उसकी कुछ नहीं सुनती और चॉपिंग बोर्ड पर फ्रूट काटने लग जाती है। तभी शोवे की नज़र उस चॉपिंग बोर्ड पर पड़ती है जिसे देखकर वो बताता है कि तो फर्स्ट क्लास वुड की कैटेगरी में आता है, जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है। फिर शुवे बताता है कि वो इस वक्त एक बहुत ही खास वायलिन पर काम कर रहा है जिसके लिए वो इस चॉपिंग बोर्ड को उनसे खरीदना चाहता है। तो मॉम उसे वो चॉपिंग बोर्ड दे देती है। फिर शुवे उनके कार्ड डिटेल्स लेकर वहाँ से चला जाता है, पर मॉम को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि नॉर्मल सा बोर्ड इतना कीमती होगा। फिर घर आने के बाद जब शुवे टीवी देख रहा था तब बाई वापस आ जाती है जो कि किचन में रखे हुए चॉपिंग बोर्ड को देखकर कहती है कि ऐसा ही एक बोर्ड मेरे घर पर भी पड़ा हुआ है। तो शुवे उसे बताता है कि तुम्हारे घर का ही बोर्ड है, तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम्हें इस चॉपिंग बोर्ड की आदत है, इसीलिए ये उन्होंने तुम्हें दिया है, जिसका मतलब उसने मॉम से झूठ कहा था और बाई भी यहाँ पर उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो उसे एक मैसेज दिखाता है जो कि शो के डायरेक्टर का था, जिसमें शो के प्रोमो के लिए उन्हें एंशिएंट कॉस्ट्यूम्स पहननी होगी। शुवे बोलता है कि ये सब शो की प्रमोशन के लिए होने वाला है, इसलिए हमें इस पर खास ध्यान रखना होगा। जो सुनकर बाई उसे थैंक्स कहती है कि अगर वो नहीं होता तो वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती, पर उसे थैंक्स के बदले कुछ और चाहिए था और वो उसके क्लोज आने लग जाता है, जिससे घबरा कर बाई पीछे हट जाती है और कहती है कि बेहतर यही रहेगा कि हम अपने काम पर ध्यान दें। अब अगले दिन बाई मोयो के साथ पॉपुलर एनिमे मूवी की डबिंग के लिए ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बाई से उनके प्लेसेस स्विच करने के लिए कहती है क्योंकि उसका नंबर पहले था और वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। तो बाई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और अपने ग्रुप की स्लिप चेंज कर लेती है, पर जब वो उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसे सबसे पहले जाना पड़ेगा। तभी उसे शुवे का मैसेज आता है जो कि ऑडिशन के लिए उसे बेस्ट विशेस देते हैं। फिर वहाँ पर जांग आती है जो यहाँ के इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसकी नज़र बाई पर पड़ती है। इतने में बाई के ग्रुप को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। अब जब वो स्टूडियो के अंदर जाते हैं तो वहाँ इस मूवी का डायरेक्टर बाई को फेमस कंपोजर एलन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम सुनकर बाई काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो उसकी काफ़ी बड़ी वाली फ़ैन थी। अब जब बाई यहाँ पर एलन को देखती है तो एकदम हैरानी हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शुवे था। जिसके बाद उनका ऑडिशन शुरू होता है, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से शुवे उन्हें फिर से डायलॉग्स रिपीट करने के लिए कहता है, इसलिए वो ऐसा ही करते हैं। फिर ऑडिशन के बाद जब दोनों बाहर जाते हैं तो जांग सिर्फ यहाँ लू सेनहेंग से ही सवाल कर रही थी, पर जब बाई उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेनहेंग बाहर किसी से इस बारे में बात कर रहा था कि शायद बाई की पहले से ही जजेस के साथ कोई डिस्कशन हो चुकी है और वो उसे ही रखेंगे, जिसकी ये बात जैंग सुन लेती है और उसे डिटेल में पूछती है। जिस पर शेनेंग बताता है कि जब बाई अंदर गई तब एलन और वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। ये सब सुनने के बाद जैंग को फिर से एक मौका मिल जाता है कि वो किसी तरीके से बाई को नीचा दिखा सके। अब सभी के ऑडिशंस के बाद क्वालिफायर्स की लिस्ट लगाई जाती है। तभी वहाँ पर जैंग आकर बाई पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि इसने अपने कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके इस राउंड को क्लियर किया है, जिस पर यूयो से चुप करवाते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो लिस्ट में बाई का नाम जरूर होता, जो कि नहीं है। तभी वहाँ पर शुवे आता है जो सभी को बताता है कि उनका ऑडिशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है, जिससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर भी यहाँ पर खुद बताने लग जाता है कि टीम 1 ने जब ऑडिशन दिया था तो शुवे ने पहले ही सिस्टम में खराबी पता कर ली थी, पर बाई ने उसमें भी सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, इसीलिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर बाई काफ़ी सरप्राइज होती है, पर जांग को अब भी लग रहा था कि बाई शुवे की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया गया है। ये बात जानकर डायरेक्टर भी सरप्राइज होते हैं कि ये दोनों कपल हैं और वो कहते हैं कि मुझे खुद ये बात अब पता चली है, तो इसमें जानबूझकर बाई को सिलेक्ट करने वाली बात ही नहीं उठती। अब जैंग यहाँ पर सबके सामने खुद ही गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए गुस्से में चली जाती
जाती है। बाई भी अब यहाँ से जल्दी से निकल जाती है, पर शुवे उसके पीछे आता है, जिसे देखकर बाई भागने की कोशिश करती है, पर वो बीच में गिर जाती है। शुवे जैसे उसकी मदद करने वाला था तो वो उसे रोक देती है। अब बाई खुद खड़ी तो हो गई थी, पर उसकी हील्स टूट गई थी, जो देखकर वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है। इसीलिए बाई को ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना हील्स के वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। घर आने के बाद वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शुवे ही एलन है। तभी उसे याद आता है कि उसने पहले शुवे के सामने एलन के बारे में कैसी कैसी बातें की थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वो कैट को लेकर उसके लिए खाना लेने किचन में जाती है, जहाँ पर उसे शुवे मिलता है, जो कि उससे एलन वाली असलियत के बारे में जानने के बाद उसे अलग ही नज़रिए से देखने लगती है। और जब वो कैट के साथ खेल रहा था उस मोमेंट में वो उसे काफ़ी क्यूट लगता है। अगले दिन हम ताक देखते हैं, जो कि मिस्टर मार्स की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनके साथ एक सेशन में गई हुई थी। सेशन के बाद वो मार्स को उनके अकॉर्डिंग यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट के बारे में बताती है, लेकिन वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, इसलिए वो उसे पहले शांत रहने के लिए कहता है और वो यहाँ उसे थोड़ा लाइन बनने की भी कोशिश करता है, जिससे कि तांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी तरफ बाई और शोवे शो की प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए एंशिएंट ड्रेस में एक्ट कर रहे थे। जब सीन कट होता है तब बाई चेंज करने के लिए जाने लगती है, पर शोवे उसे रोककर अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ, जिस पर वो उसे शुवे कहकर जवाब देती है। और शुवे ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो उसे एलन की तरह नहीं बल्कि शुवे की तरह ही ट्रीट करे, जैसे कि वो पहले किया करती थी। वहीं स्टूडियो में हम देखते हैं कि सभी लोग फेमस इटालियन वायलिन मेकर मार्स के बारे में बातें कर रहे थे कि उसकी स्किल्स शुवे को आराम से टक्कर दे सकती है। तभी वहाँ पर मार्स आ जाता है, जो बताता है कि मैं शुवे का पुराना दोस्त हूँ, और उसे यहाँ पर देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। फिर यांग उसे शुवे से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ शुवे उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। मार्स उसे भी यहाँ पर कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहता है, क्योंकि जीतने वाले पर्सन के वायलिन्स बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट यूज़ करेंगे, जिससे उनका काफ़ी नाम होगा। पर शुवे फिर भी नहीं मानता, जो सुनकर मार्स यहाँ से चला जाता है। शुवे अब जब घर आता है तो देखता है कि बाई अपना बैग लेकर जा रही थी, जिसके पूछने पर वो बताती है एक फेमस वॉइस एक्ट्रेस का लेक्चर अटेंड करने के लिए दूसरी सिटी में जाने वाली है, जो कि 2 दिन बाद है। तो शोवे उसे बताता है कि 2 दिन बाद तो उनका फाइनल शूट भी है, जिस पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो टाइम पर यहाँ पहुँच जाएगी। इतने में बाई को मोयू का कॉल आता है, जो बताती है कि 2 दिन बाद उन्हें स्टूडियो में काम है, इसीलिए बाई को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे तांग का फ़ोन आता है। वो उसे बताती है कि मार्स चाहता है कि शोवे भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, और अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मार्स के लिए कोई टफ कॉम्पिटिटर नहीं होगा। इसलिए वो बाई की हेल्प मांगते हैं शोवे को मनाने के लिए, जिसके लिए बाई मना कर देती है। जिसके बाद वो शोवे के पास जाती है और उसे नकली हाथ से बुलाती है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। फिर वो उसे कंफर्म करती है कि क्या मार्स की डॉक्यूमेंट्री के लिए तुमने उसे अपना स्टूडियो दिया था, जिस पर वो हाँ करता है। तो बाई कहती है कि क्या मैं भी वहाँ पर आ सकती हूँ, जिसके लिए वो मान जाता है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए पहुँच जाते हैं। जब मार्स यहाँ पर बाई से हाथ मिलाता है तो शोवे उसे हाथ हटा देता है। जब मार्स यहाँ पर बाई से हाथ मिला रहा होता है तो वो उसका हाथ हटा देता है और उसे पीने के लिए कोकोनट मिल्क देता है। फिर डॉक्यूमेंट्री का शूट शुरू होता है, जहाँ पर साइड में तांग बाई से कहती है कि शोवे कैसा इंसान है जिसका दोस्त उससे इतने टाइम बाद मिलने के लिए आया है, पर वो है कि सिर्फ हाई करके अपने काम में लग गया। जिस पर बाई यहाँ पर शोवे की साइड लेती है और बोलती है कि मार्स और वो कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इसीलिए अगर वो आमने सामने होंगे तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जिसको यहाँ पर शोवे की साइड लेता हुआ देखकर तांग उसे चिढ़ाने लग जाती है। अब जब शूट फिनिश हो जाता है तो मार्स शोवे को स्केटिंग के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर बाई सरप्राइज होती है कि शोवे को स्केटिंग भी आती है, पर वो इसके लिए मना कर देता है, जिससे बाई उदास हो जाती है। जिसे ऐसे देखकर शोवे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं चल सकता हूँ, जिससे बाई कहती है कि मैं तो बस तुम्हें मार्स को हराते हुए देखना चाहती हूँ। अब अगले दिन शोवे स्टूडियो आकर यांग से कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट पूछता है, जो कि इसी हफ्ते थी। ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक से शोवे को क्या हो गया, जो कि वो कंपटीशन में पार्ट लेने की बातें कर रहा है। तभी स्टूडियो के बाहर जैंग आती है, जिससे शोवे कोई बात नहीं करना चाहता था। तो जैंग बताती है कि ये बाई के बारे में है। फिर वो उसे शोवे की फैमिली की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि अगर तुम कल शो में गए तो मैं इस फोटो से ही प्रूव कर दूंगी कि तुम और यूशेंग रिलेटिव्स हो। और अगर एक बार ऑडियंस को पता चल गया कि शो का ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट रिलेटिव्स हैं, तो भले ही तुम शो खुद की काबिलियत से जीतो, पर सबको यही लगेगा कि तुमने अपने कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे बोनस प्राइज बनी तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन शोवे को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस अंदर चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शोवे मिस कुगमिया से मिलने के लिए जाता है, जिनके लेक्चर को बाई काम की वजह से मिस कर देती है, या उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसीलिए वो उन्हें बाई का कुछ डबिंग का काम दिखाता है ताकि वो उसके लिए अच्छी गाइडेंस ले सके, और वो उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करके रख लेता है। जब मिस कुगमिया बाई की डबिंग सुनती है
तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आती है और उन्हें लगता है कि बाई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। शुभे उन्हें फिर बाई के लिए कुछ टिप्स मांगता है ताकि वो और बेटर कर सके, जिसके लिए वो उनकी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है ताकि वो बाद में बाई को सब कुछ दिखा सके। तभी मिस कुगमिया उससे पूछती है कि बाई तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थे आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।